नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद के किशनपुर रोड शिवा रेस्टोरेंट खागा में आज उत्तर प्रदेश के युवा व्यापार मंडल चेयरमैन राजीव आनंद ने प्रेस वार्ता के दौरान व्यापारियों की समस्याओं का पिटारा खोला और कहा कि कोरोना महामारी के दौर में नगर के व्यापारी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग व्यापारी हितों की बात करना तो दूर पूछते भी नहीं है। प्राकृतिक और सामाजिक दोनों रूप से व्यापारी प्रताड़ित होकर अत्यंत दयनीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। युवा व्यापार मंडल के चेयरमैन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राजीव आनंद व नगर अध्यक्ष रितेश पांड्या ने स्थानीय व प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि खागा कस्बे में सड़क चौड़ीकरण के लिए लोगों के घर गिराए गए, दुकानें तोड़ी गई, लेकिन दुकानों के सामने अतिक्रमण व चबूतरे नहीं हटाए गए। फुटपाथ समतल न होने पर बारिश में जलभराव हो जाता है, जिससे व्यापार प्रभावित होता है। नगर में मनमानी बिजली कटौती व जर्जर तारों से व्यापारी परेशान है। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों की दुकानें बंद रही, अतः ऐसी स्थिति में कम से कम 30 सितंबर 2021 तक जीएसटी रिटर्न एवं उस पर पेनल्टी व ब्याज इत्यादि की पुनर्तः छूट मिलनी चाहिए और सभी रिटर्न की अंतिम तारीखों को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा देनी चाहिए, जिससे व्यापारियों की समस्याओं का निदान हो सके। आइए सुने क्या कहा युवा व्यापार मंडल के चेयरमैन राजीव आनंद ने। अंत में खागा नगर के युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष रितेश पांड्या जी ने सभी व्यापारियों और पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। वर्तमान समय में जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत पीड़ित है। नवंबर 2019 में वर्ल्ड में कोविड आया और भारत को पता था कि कोविड इंडिया में आएगा और बहुत सारे लोग मरेंगे, WHO ने भी कहा, लेकिन भारत की तैयारियां पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा पिछले साल और बहुत ज़बरदस्त लॉकडाउन लगा। हमने पूरा सहयोग किया। जो लॉकडाउन लगा, मैं लॉकडाउन की शुरुआत करता हूँ। पिछले साल जो लॉकडाउन लगा वो गवर्नमेंट ने लगाया इसलिए क्योंकि उनके पास अपनी व्यवस्था नहीं थी और जो इतना लंबा खींचा, जबकि उनको मालूम था कि भारत में ये आने वाला है, तो उनकी कोई तैयारी नहीं। खैर लंबा लॉकडाउन चला और चलने के बाद में कुछ समय बाद हमारा ये बहुत बुरी हालत रही और छोटा व्यापारी बहुत बुरी तरह मरा। अभी हम लोग 4 दिन से परेशान हैं, अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा। इसलिए एक पावर हाउस के स्टाफ बोलता है कि जो करना है वो करो। गर्मी के समय पानी प्राइवेट है तो क्या मनमानी से बात करो, कोई बात थोड़ी होती है। ना करो, कार वाली कट सकते के व्यापार मंडल युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे प्रेस के भी जो मैं मालूम पड़ा भाई किरण जी है, हमारे भाई छोटे भाई रितेश जी, उनको उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल की तरफ से देना चाहता हूँ। इसका देने का उद्देश्य यह है कि जोश के साथ होश मत खोना। देखिए, ऐसा है कि जो व्यापारियों का साथ देगा उस पार्टी को हम समर्थन करेंगे। अभी हमने कोई निर्णय नहीं किया है। अभी तो वर्तमान समय में हमें नहीं दिखता है
कि कोई ऐसी पार्टी है जो व्यापारियों के लिए खड़ी है। ये जब चुनाव का समय आएगा तो हम जरूर तय करेंगे कि किस पार्टी को हम समर्थन करें, और अगर हमको समझ में नहीं आता है तो हम अपने प्रत्याशी से हम चुनाव लड़ाएंगे। वो चाहे हमको अपने बैनर की तरह चुनाव लड़ाना पड़े, चाहे हमको निर्दलीय लड़ाना पड़े, या हमारा कोई व्यापारी साथी अगर हमको वादा करता है कि हम अपने व्यापारी भाई के लिए कार्य करेंगे, अपने व्यापार मंडल के लिए कार्य करेंगे, तो हम उनसे टिकट मांगने का भी काम करेंगे उन पार्टियों से, लेकिन काम करेंगे अपने व्यापार मंडल के लिए करेंगे, व्यापारियों के लिए। व्यापार एवं व्यापारी हित के लिए आपका संगठन अब क्या करने वाला है फिलहाल? वर्तमान समय में हम लोग इस समय संगठन की बात कर रहे हैं। पीछे हमने 12 मंडलीय सभाएं करी हैं, 2 हमने प्रदेश सम्मेलन किए हैं, और अब इस समय हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। दौरा करने के बाद में हमें जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की समस्या है, जैसे बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम बात कर रहे हैं। और नहीं तो अगर आंदोलन करना पड़ा, तो सड़कों पे आना पड़ा, तो उसके लिए हम तैयार हैं। क्या वर्तमान सरकार का जो है व्यापारियों की तरफ क्या रुझान है? आप लोग इस सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, हम इस सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमने सरकार से ये बात करी है कि वर्तमान समय में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है, अगर कोविड का नुकसान हुआ है तो हमारे व्यापारी भाइयों को हुआ है, और हमने उनसे कोरोना वॉरियर मानने की मांग करी है कि हमें कोरोना वॉरियर डिक्लेयर किया जाए, पर सरकार नहीं सुन रही है। वर्तमान में जीएसटी की प्रणाली को देख लीजिए, उसके लिए भी हमने कहा है कि जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत अगर कोई प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है तो हमें पूरा माल बेच करके टैक्स जमा करना पड़ेगा। सरकार हमारी नहीं सुन रही है। जो इस विद्युत बिलों की बात अगर हम कर रहे हैं कि जो हमारी दुकानें बंद रही हैं, विद्युत बिल माफ़ किया जाए, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की जब पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूल में, तो हम कह रहे हैं आधी फीस माफ़ कर दीजिए, वो भी नहीं कर रही है। इसलिए हम कतई नहीं कह सकते कि व्यापारियों के साथ है। युवा व्यापारियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? युवा व्यापारियों के लिए संदेश ये है कि एक हो जाओ। हम सब एक हैं, और बता देंगे कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान, ये जवान बताएगा कि आगे आने वाले समय में युवा व्यापारी और युवा समाज क्या कर सकता है, ये समय बताएगा। आपका शुभ परिचय? हाँ जी, आपका शुभ परिचय आपका जानना है। मैं राजीव आनंद, प्रांतीय चेयरमैन, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल,